हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में जिसमें हम लोग बात करने वाले टॉप 10 बेस्ट इंटरडे स्टॉक्स टू ट्रेड फॉर टुमारो। जी हाँ दोस्तों, हालांकि निफ्टी बैंक निफ्टी के अगर आपको लेवल चाहिए तो वो मैंने टेलीग्राम पे कल भी डाले थे, वही लेवल आज भी आप फॉलो कर सकते हो। आज अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा जिन लोगों ने अगर उन लेवल को फॉलो करके कुछ ढंग के सेटअप पे ट्रेड किया होगा। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में एक प्रॉपर जो क्लियर सेटअप था वो यहाँ कहीं पर बना था, ठीक है। एंड निफ्टी में तो हालांकि ट्रेडिंग नहीं हुई, बट निफ्टी में भी यहाँ पर कहीं पर ट्रेड बन सकता था, हालांकि निफ्टी में थोड़ा सा इजी होता है, ठीक है। और कल के लिए भी वही निफ्टी और बैंक निफ्टी में लेवल जो है वो यूज होंगे, वो टेलीग्राम पे लेवल दिए हुए हैं, ठीक है। अभी डायरेक्टली हम लोग बात करते हैं बेस्ट स्टॉक टू ट्रेड फॉर टुमारो, यानी कि कल कौन से स्टॉक ऐसे हैं जो बड़ा मोमेंटम कर सकते हैं, जिसको आप ट्रेड करके बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो या फिर क्लियर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। सो गाइस, सबसे पहला स्टॉक जो है वो है MFSL। गाइस, MFSL का क्या सीन चल रहा है अगर मैं आपको दिखाऊं तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक क्या कर रहा है। ये स्टॉक नीचे आया था यानी कि डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद स्टॉक ने क्या किया, स्टॉक ने कंसोलिडेशन करना शुरू किया। एक उसने रेजिस्टेंस बनाया और एक उसने सपोर्ट बनाया, ठीक है। और अभी अगर आप देखोगे तो सपोर्ट लगभग जो है वो सपोर्ट के पास में इसने क्लोजिंग की है। तो अगर बाय चांस कल मान लो गैप अप होता है या फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बिता के अगर ये ब्रेक डाउन करता है और नीचे निकलता है, तो चाहे तो आप ब्रेक डाउन पे ट्रेड कर सकते हो, चाहे तो आप रीटेस्ट के बाद जो है वो ट्रेड कर सकते हो कॉन्टिन्यूशन में। तो दोनों ही सेटअप में आप ट्रेड कर सकते हो एमएफएसएल को सेलिंग के लिए। बाइंग के लिए वो लोग ही ट्रेड करना है इसको जो जो लोग मान लो कि थोड़े से एक्सपीरियंस्ड है, बिगनर जो है वो बाइक के लिए मत जाना, सेलिंग के लिए वेट करना ब्रेकडाउन का, ठीक है। और नेक्स्ट स्टॉक है गाइस मन्नापुरम फाइनेंस। मन्नापुरम फाइनेंस की बात करूँ तो मन्नापुरम फाइनेंस जो है वो एक रेजिस्टेंस लेवल पे है। 113.60 इज जो है वो मन्नापुरम फाइनेंस का रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी कैंडल है जिसको देख के काफी लोग जो है वो सेल करना नहीं चाहेंगे, ठीक है। बट जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि 113.60 इसका रेजिस्टेंस है। तो अगर यहाँ पर कोई भी प्राइस एक्शन आपको मिलता है, अगर कोई भी प्राइस एक्शन मिलता है सेलिंग का, तो आप यहाँ पर एक सेल ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हो। और अगर मान लो ये फ्लैट ओपन होके या फिर गैप अप होकर ओपन होके यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाता है, तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो होगा वो 116.50 का होगा। यहाँ पर भी आप किसी भी सेलिंग के प्राइस एक्शन पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी जो है वो कर सकते हो, मतलब कि उसको बेसिकली बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस को अगर आप वन डे पे देखोगे तो अच्छा खासा कंसोलिडेशन करने के बाद उसने ब्रेकडाउन दे दिया। और अगर हम लोग 1 आवर पे आते हैं तो 1 आवर पे भी आपको क्या दिखेगा, 1 आवर पे आपको ये दिखेगा कि अरे भाई इसने तो ब्रेकडाउन देने के बाद सीधा 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 फॉल कर गया। और उसके बाद जो है वो स्लो दैट टाइप की जो है वो पोजीशन दिखा रहा है, मतलब लगातार ढेर सारी डोजी है, यानी कि यहाँ पे से तो ये दिख रहा है कि अच्छा खासा पुल बैक हो सकता है। तो क्या जो लोग पहले से ट्रेडर है यानी कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस ट्रेडर है, वो लोग थोड़ा सा अगर बाइंग की तरफ देखना चाहें तो अगेन रिस्की ट्रेड हो सकता है, ठीक है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप बाइंग के लिए देख सकते हो, छोटा स्टॉप लॉस लगेगा। लेकिन याद रखिएगा कि 6060 और 6084 और 6107 जो है वो इसके रेजिस्टेंस है। तो अगर ये यहाँ पर आकर कोई भी सेलिंग का प्राइस एक्शन बनाता है या यहाँ पर आके बनाता है या यहाँ पर आके बनाता है, तो उन कंडीशन में आप सेलिंग के लिए रेडी रहिएगा। सेलिंग जो है वो हमारी इसमें बेस्ट प्रायोरिटी है बजाज फाइनेंस में भी। बाइंग जो है अगेन जो लोग मान लो कि थोड़े से एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं वो लोग इसको देख सकते हैं बाइंग के लिए, बट सेलिंग जो है वो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी, ठीक है, पुल बैक के बाद। नेक्स्ट स्टॉक है आईसीआईसी प्रूडेंशियल। आईसीआईसी प्रूडेंशियल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये स्टॉक क्या कर रहा है, एक अच्छा मूव करने के बाद रेजिस्टेंस 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 यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काइंड ऑफ जो है वो इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल भी है। डेफिनेटली कई लोग कहेंगे अप ट्रेंड के बाद नहीं बनता, वो बात अलग है, बट अगर आप प्राइस एक्शन देखो तो 3 बार जो है वो रेजिस्टेंस टच हो चुका है और चौथी बार ये उसको हिट करने जा रहा है। तो अगर ये फ्लैट ओपन होता है यहाँ पर एक बार टच करता है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो चाहे आप ब्रेकआउट ट्रेड करो और चाहे उसके बाद प्राइस एक्शन को ट्रेड करो कॉन्टिन्यूएशन बेसिस पे, बट डेफिनेटली आईसीआईसी प्रूडेंशियल को आप बाइंग सेटअप के लिए रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है कैनफिन होम। कैनफिन होम की अगर मैं बात करूं तो कैनफिन होम तो मैं खुद भूल गया कि इसको करना क्या है जस्ट वेट करेगा, ठीक है। के कैनफिन होम क्या कर क्या रहा है ये, जस्ट वेट। कैनफिन होम ओके, सपोर्ट लिया इसने, ऊपर गया था फिर सपोर्ट लिया अभी ब्रेक डाउन कर रहा है, जस्ट वेट। हाँ, कैनफिन होम का क्या करना है भाई, क्या करना है, जस्ट वेट करिएगा, देख लेते हैं। ओके, ठीक है। कैनफिन होम में मैंने ड्राइंग किया था, वो जो है वो रिमूव हो गया है ना। ओके, सो कैनफिन होम ने पहले यहाँ से सपोर्ट लिया देन ब्रेक डाउन किया। आई डोंट नो गाइस, कैनफिन होम को अगेन दोनों तरफ का बन रहा है थोड़ा सा, बट ऊपर की तरफ थोड़ा सा इजी बनेगा इसमें आई थिंक, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड लाइन जा रही है। और अगर आप देखोगे तो कैनफिन होम ने क्या किया था यहाँ पर अगर आपको दिखेगा तो कैनफिन होम में पहले जब नीचे आया तो यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर पुल बैक लिया, उसके बाद जब आया तो यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ पर देखोगे तो
यहाँ से सपोर्ट लिया, और अभी जब अगली बार आया तो भी सेलिंग का प्रेशर तो अच्छा खासा था, लेकिन वहीं से सपोर्ट ले गया है ना। यानी कि कैंपेन होम में थोड़ा सा सपोर्ट टाइप का बन रहा है, और अगर आप यहाँ से देखोगे तो ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन भी लग रहा है। ठीक है, तो अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, अगेन बाइंग का सेटअप है, बट आई थिंक थोड़ा सा आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर काम करना पड़ेगा, और मैं तो कहूँगा इसको इग्नोर करो। ठीक है, इसको इग्नोर ही करो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। इसको गाइस बाइक के लिए देखना है। ठीक है, सिंपल है, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है। रीजन बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको दिखाता हूँ। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आओगे या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओगे, यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर सिंपल जो है वो हायर लोज का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया, यानी कि एक अप ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर भी अगर आपको देखोगे तो ये ब्रेकआउट हुआ था डबल बॉटम या फिर प्रॉपर प्राइस एक्शन का, और उसी का रीटेस्ट होके ये दोबारा जो है वो इस लेवल के पास में हॉल्ट किया है। तो अगर फ्लैट ओपन होके या फिर गैप डाउन होके ओपन होके इसका ब्रेकआउट करता है 495 का, तो आप जो है वो उसको बाइंग के लिए प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सेटअप है। PI इंडस्ट्री भी सिंपल सेटअप है गाइस। इसमें बस ये है कि आपको पहला टारगेट जो है वो आपका थोड़ा छोटा होगा, सेकंड टारगेट जो है वो काफी बड़ा होगा। तो फर्स्ट टारगेट वही है कि 3130 के अबाव में निकलता है, अगर क्लोजिंग करता है और आपको कोई बाइंग का सेटअप मिलता है तो उसमें ट्रेड ले सकते हो। 3140 और 3150 आपके मिनिमम टारगेट होंगे। उसके बाद 3150 पर देख लीजिएगा कि क्या प्राइस एक्शन बना, अगर रिवर्सल होगा तो आप एग्जिट कर दीजिएगा, अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर होल्ड करेगा, बिकॉज उसके बाद आपको बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता है, बिकॉज ऊपर काफी अच्छी जगह है। ठीक है, तो बहुत बड़े टारगेट भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट है GNFC। GNFC अगर आप देखोगे तो 1 डे की कैंडल देख के तो आपको ऐसा लगेगा अरे ग्रीन ग्रीन कैंडल है तो बाय करो, है ना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ गाइस कि GNFC को जब ऊपर जाएगा तो जाने दो, जाने दो, जाने दो। लेकिन जैसे ये 581.80 के ऊपर आएगा, मतलब पास में आएगा, और यहाँ से कोई रिजेक्शन फेस करेगा या फिर कोई प्राइस एक्शन बनाएगा सेलिंग का, तो यहाँ पर आपको सेल ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करना है। 581.80 जो है वो GNFC के लिए एज अ रेजिस्टेंस बिहेव करने वाला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जो लोग भी मैजिक लेवल फॉलो करते हो टेलीग्राम पे, उनको पता है कि क्या इंपॉर्टेंस होती है इन लेवल्स की। ठीक है, TCS का क्या सीन है। TCS जो है वो मेक और ब्रेक लेवल है गाइज इसका। TCS का ये मेक और ब्रेक लेवल है, यानी कि जो 3400 है, यही लेवल अगर ब्रेकआउट होकर सस्टेन हो जाता है तो ये अपसाइड की रैली स्टार्ट कर देगा, और यही लेवल एक ऐसा है जो स्टॉक को पलटा के नीचे की तरफ भी लेके जा सकता है। तो जो लोग थोड़े से एक्सपीरियंस ट्रेडर है, या फिर अगर यहाँ पर कोई सिंपल सेटअप बनेगा कल, तो लाइव मार्केट में देख के उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ट्रेड करना है। यहाँ पर कुछ भी श्योर शॉट नहीं है। ठीक है, बट 1 डे देख के आपको लगेगा कि बुलिश है, ओवरऑल चार्ट पैटर्न देख के आपको लगेगा बेरिश है ना। बट रियलिटी ये है कि 3400 जो है वो मेक और ब्रेक लेवल है, तो इस चीज का याद रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है नौकरी। नौकरी भी जो है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस ट्रेडर है। वाई? बिकॉज नौकरी में हमें क्या दिख रहा है, नौकरी में हमें काफी सारा कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है गाइस, काफी सारा कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है, और ये जो रेंज है ये छोटी होती जा रही है। तो ये रेंज जो है वो जिस साइड को भी ब्रेकआउट करेगी उस साइड को आप जो है वो ट्रेड ले सकते हो। इसमें जो है अगेन एंट्री थोड़ा सा ट्रिकी होएगा, छोटे टाइम फ्रेम पे आप अपना सेटअप देख सकते हो, उस सेटअप के अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हो, बट डेफिनेटली जो भी ट्रेड होगा इसमें आपको एक बिग प्रॉफिट मिल सकता है। हालांकि कल के लिए तो थोड़ा सा बाइंग के लिए लग रहा है। ठीक है, इसी तरह गाइस 10 के 10 स्टॉक जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।